नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा और फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी और ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल अब वक्फ कानून 2025 बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर बवाल जारी है। जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये तो मणिपुर से सामने आई है। मतलब मणिपुर का अपना विवाद खत्म नहीं हो रहा और यहाँ के लोग, यहाँ के जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो आगे आकर इस वक्फ कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। हाथ में बड़े बड़े बैनर इन्होंने ले रखे हैं, नारेबाजी जमकर की जा रही है और इस वक्फ कानून को वापस लिया जाए इसकी मांग लगातार उठाई जा रही है। ये तो तस्वीर आपने देखी मणिपुर से, लेकिन बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आज आपको मुनव्वर राणा की बेटी को लेकर खबर बताएं उससे पहले यह जान लीजिए कि वक्फ कानून का जो कोई भी विरोध कर रहा है योगी राज में उसको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आई। खबर यह थी कि यहां पर कुछ मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर वक्फ कानून के खिलाफ जो विरोध हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें हिस्सा लिया था। बस फिर क्या, योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक्शन में आई और ऐसे 300 मुसलमानों को चिन्हित कर लिया और 2-2 लाख रुपए का उन पर जुर्माना ठोक दिया। जिसके बाद क्या हुआ, जो बाकी के थे मुसलमान जो विरोध प्रदर्शन करने की सोच रहे थे वो अपने अपने घर वापस लौट गए। एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि ये उत्तर प्रदेश है, ये योगी राज है और ये बंगाल या कोई और राज्य नहीं जहां पर मनमानी चल सके। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून को लेकर या फिर जितने भी माफियाओं ने जमीनों को जबरदस्ती हड़प रखा था उनको लेकर क्या कुछ कहा था ये आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अब जरा जिक्र कर लेते हैं मुनव्वर राणा की बेटी का। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की नेता हैं और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लखनऊ पुलिस की तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया है और नोटिस के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता को 10 लाख रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया गया है और इसी के साथ 10-10 लाख रुपए की 2 जमानत भी लेने के लिए कहा गया है। अब हुआ क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे बाकी लोग वक्फ का विरोध कर रहे हैं, बाकी लोगों से मेरा मतलब है विपक्षी दलों के नेता, उसी कड़ी में सुमैया राणा भी इस पूरे विवाद में कूद गई। सुमैया राणा का विरोध प्रदर्शन इस कदर यूपी पुलिस को खल गया कि उन्होंने जारी कर दिया एक नोटिस। पहले तो सुमैया राणा यह कहती हुई नजर आई कि जी नोटिस हमने रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए सुमैया राणा को नोटिस भेज दिया। अब खबर यह मिल रही है कि सुमैया राणा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और वहां से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आपको बताते चलें, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध करने की आहट पर सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया था, जिसके बाद वो बीजेपी सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई थी। हालांकि बाद में उनको नोटिस भेजा गया, नोटिस उन्होंने रिसीव नहीं किया। खुद इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि भाई मैंने नोटिस रिसीव नहीं किया और इसके बाद उनको व्हाट्सएप पर नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि 10 लाख का मुचलका भरिए और 10-10 लाख की 2 जमानत लेकर भी आइए। अब इसी को लेकर सुमैया राणा ने कहा है कि यह पूरी तरह से यूपी सरकार और यूपी पुलिस की तानाशाही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और पुलिस को लगता है कि ऐसा करके वो मेरी आवाज को दबा लेंगे, डरा लेंगे मुझे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ूंगी और यूपी सरकार के हर गलत कदम के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा इकलौती नहीं है जो वक्फ संशोधन विधेयक या फिर अब कह लीजिए वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, बल्कि इनके जो नेता हैं यानी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी डंके की चोट पर इसका विरोध कर रहे हैं। सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों के हित में इस कानून को नहीं बता रही हैं। वो कह रहे हैं कि जिनके लिए आप ये चीज लेकर आए हो कम से कम उनसे तो पूछ लेते, आपने तो उनकी राय लेना भी उचित नहीं समझा। इसके अलावा सदन में जिस तरीके से अपनी बात अखिलेश यादव रखते हुए नजर आए थे, सामने से अमित शाह से उनको करारा जवाब मिला था और इस पूरी बहस के बाद आखिरकार लोकसभा राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक को पास करा लिया गया था। बाद में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी के अलग अलग कोने हो, विरोध प्रदर्शन की आहट तेज हो रही है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो यहां पर विरोध करना थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका ताजा उदाहरण है सुमैया राणा, जो कि मुनव्वर राणा की बेटी हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि भाई ये तो बीजेपी सरकार या यूपी पुलिस
तानाशाही कर रही है। हालांकि आपको बताते चलें कि लखनऊ से एक नोटिस जारी हुआ है सुमैया राणा को, जिसमें कहा गया है कि आप 10 लाख का मुचलका भरिए और 10-10 लाख की 2 जमानत लेकर आइए। बहरहाल अब आपको जरा सुनवा देते हैं कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से लैंड को हड़पा गया है। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने भरे सदन में खड़े होकर क्या कुछ कहा। आपको इन दोनों नेताओं का फायर ब्रांड बयान सुनना चाहिए और इन्हीं दोनों बयानों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी सुमैया राणा से जुड़ी इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई, आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। और सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो यह मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा।